हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमन कुमार और मेरे चैनल द प्रिंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण होता है जिस नाम से पता चल रहा है, गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जो किसी गोले का भाग हो, किसी गोले का हिस्सा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण। ऐसा सपोज ये कोई गोला है, क्या है? स्फेयर, कोई गोला, ये भी कोई गोला है। तो इसी गोले से काट करके हम क्या करते हैं? अगर दर्पण बनाता है, सपोज हमने क्या किया, इतना काट दिया। क्या किया? इतना को हमने काट करके हटा दिया। अगर ये जो दर्पण बना, तो इस टाइप के दर्पण को या अगर इसको मिटा दिए, ये जो दर्पण बना वो क्या होता है? कहलाता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण है तो एक साइड में क्या होगा? पॉलिश किया होगा कि कोई ना कोई एक साइड में क्या किया होगा? पॉलिश। सपोज इसमें इधर पॉलिश किया होगा, इसमें इधर पॉलिश किया होगा। इस टाइप का जो दर्पण होगा वो क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। समझ में आ गया? तो गोलीय दर्पण दो तरह का होता है। पहला होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। इसको बोला जाता है इंग्लिश में कनकेव मिरर। क्या बोला जाता है? कनकेव मिरर। और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कनकेव मिरर, अवतल दर्पण के बारे में हम जानते हैं। नंबर एक में क्या है? अवतल दर्पण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? कनकेव मिरर। अवतल दर्पण किसको कहते हैं? वैसा दर्पण, क्या होता है? कोई भी गोलीय दर्पण जो होता है किसी गोला का भाग होता है, तो उसके एक साइड में क्या होता है? चिकना होता है और एक साइड में पेंट किया हुआ होता है। जो चिकनी सतह होती है, जिधर पेंट नहीं किया हुआ होता है, इसी को बोला जाता है परावर्तक सतह। ये जो है इस क्या है? परावर्तक सतह। इसमें परावर्तक सतह क्या है? इधर है। ये क्या है? परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह है। तो अगर परावर्तक सतह क्या हो? अंदर की ओर धंसा हुआ हो। परावर्तक सतह क्या हो? यानी चिकना सतह क्या हो? अंदर की ओर धंसा हुआ हो, तो उसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। जैसे इस दर्पण में क्या है? परावर्तक सतह ये, चिकनी सतह ये क्या है? धंसा हुआ है। यानी इस टाइप का दर्पण, चिकना सतह क्या हो? धंसा हुआ हो। धंसा हुआ है, चिकना सतह है, ये अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो ये जो कहलाएगा, क्या क्या ऐसा है? ऐसा भी हो सकता है। ये क्या? चिकना सतह है, अंदर की ओर धंसा हुआ है। ये दोनों जो दर्पण है क्या है? अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। क्योंकि क्या है? अंदर की ओर चिकनी सतह जो है, परावर्तक सतह जो है, अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। इसका डेफिनेशन लिखना होगा तो हम परिभाषा लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अब अगर हमें उत्तल दर्पण लिखना होगा तो उत्तल दर्पण किसको कहते हैं? यहां लिख देते हैं उत्तल दर्पण। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कन्वेक्स मिरर। तो इसमें क्या होता है? जो परावर्तक सतह होता है बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, इस टाइप से। देखिए परावर्तक सतह ये हो गया, इधर क्या हो गया? परावर्तक सतह हो गया, क्या बाहर की ओर उभरा हुआ है, या ऐसा भी हो सकता है। ये दोनों क्या है? अवतल दर्पण। परावर्तक सतह क्या बाहर की ओर निकला हुआ है, तो ये क्या हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। दोनों का दोनों क्या है? उत्तल दर्पण है। ये दोनों का दोनों क्या था? अवतल दर्पण था। उत्तल दर्पण का लिखना होगा परिभाषा तो क्या लिखेंगे? वैसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हम जानते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहते हैं, हम जानते हैं कि कोई भी जो गोलीय दर्पण होता है क्या होता है? किसी गोले का हिस्सा होता है, किसी गोले का भाग होता है। तो गोलीय दर्पण क्या है? सपोज ये क्या है? ये क्या है? कोई गोला, किसी का कोई हिस्सा है, एक गोलीय दर्पण है। सपोज इसमें ये है, ये क्या है?
ये कोई गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण यहाँ से यहाँ तक क्या है गोलीय दर्पण। तो इस गोलीय दर्पण का एक साइड में इसमें क्या होगा, पॉलिश किया होगा। चलो हम इधर पॉलिश कर देते हैं, इधर कर ये पॉलिश। ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। एक और उत्तल दर्पण भी बना लेते हैं। ये क्या है, वही गोला है ना। इसमें बनाना है हमें उत्तल दर्पण। इधर क्या होगा, अंदर की ओर पॉलिश किया हुआ होगा। इधर हम मान लेते हैं कोई दर्पण ये है, यहाँ से यहाँ तक क्या है कोई दर्पण है। ये क्या है, अंदर से पॉलिश किया हुआ है, अंदर से पॉलिश किया हुआ है। ये हो गया अवतल दर्पण। ये क्या हो गया, अवतल, और ये हो गया उत्तल। हमें पढ़ना है वक्रता के। तो गोल, ये जो अवतल दर्पण है क्या है, इस गोले का भाग है। तो इस गोले का जो केंद्र होगा वही क्या कहलाएगा, इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसका केंद्र क्या होगा, इस गोले का केंद्र ये होगा, इसको मान लीजिए C1। तो क्या हो गया, C1 क्या हो गया, इस अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर इसका बात किया जाए तो ये उत्तल दर्पण है, ये भी गोले का हिस्सा है। तो इस गोले का हिस्सा है, तो इस गोले का जो केंद्र होगा ये होगा C2 मान लीजिए। तो ये जो C2 होगा क्या कहलाएगा, इस उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। अगर इसका परिभाषा लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उस दर्पण का उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आ गया। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक है। वक्रता त्रिज्या, इंग्लिश में बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी उसी जैसा होता है, जैसे जो वक्रता केंद्र पर है ना, सेम उसी के जैसा ये भी होता है। इसका क्या लिखाएगा कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। उसमें क्या था, उसके केंद्र को उसका वक्रता केंद्र कहते थे, और उसकी त्रिज्या को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे वक्रता त्रिज्या कहेंगे। जैसे ये गोला है, इसी का क्या है, ये अवतल दर्पण है, ये क्या है, गोले का हिस्सा है। तो इस गोले का जो रेडियस होगा, जो इसका त्रिज्या होगा, वही क्या कहलाएगा, इसका वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। जैसे यहाँ से हम कोई भी यहाँ से यहाँ मिला दिए, ये भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ मिला दें, वो भी क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। इसमें भी देखा जाए क्या होगा, यहाँ से यहाँ मिला दिए, क्या होगा, वक्रता त्रिज्या होगा। कहीं से भी मिला देंगे, यहाँ 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 कहीं मिला देंगे, वो क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। इसको जनरली क्या किया जाता है, आर से इंडिकेट किया जाता है। इसको कर देते हैं R1, ये हो गया R2। R1 क्या हो गया, अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या हो गया। इसमें R2 क्या है, उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या आ गया समझ में। हम जानते हैं ध्रुव, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पोल। आई सपोज ये क्या है, कोई अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। एक मान लेते हैं उत्तल दर्पण को। ये क्या है, उत्तल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। इसका ध्रुव हमको पता करना है, इसका ध्रुव कौन सा होगा। ये जो क्या होता है, किसी गोले का भाग होता है, किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है। ऐसा सपोज ये है, तो ऐसे देखते हैं, ये है, ऐसा सपोज ये है, क्या है, ये है, और सटा कर देते हैं, ये है, क्या है, किसी गोले का कटा हुआ भाग। यही है उत्तल अवस्था है। अगर इधर पॉलिश कर देंगे तो अवतल हो जाएगा, और अंदर पॉलिश कर देंगे तो उत्तल हो जाएगा ना। ये जो देखने से कैसा लग रहा होगा, ऐसा होगा, एक्चुअल शेप इसका ऐसा होगा ना। तो ये जो गोलीय दर्पण है, ये जो गोला का जो पार्ट है, इसका जो केंद्र होगा वही क्या कहलाएगा, इसका ध्रुव कहलाएगा। इसका केंद्र होगा कहाँ पे, केंद्र कैसे पता चलेगा। ये क्या, एक कटोरी के शेप का है। अगर इसमें हम कहीं भी एक बूंद कोई लिक्विड डालते हैं, तो वो एक बूंद जो लिक्विड डाले वो जहां पे जाके जमा होगा, तो कहाँ जाके जमा होगा। मान लीजिए एक बूंद हम इसमें पानी डाल दिए, तो कहाँ जाके जमा होगा, यहाँ पे जाके जमा होगा ना। तो यही पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका
ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यही पॉइंट इसका ध्रुव कहलाएगा। तो क्या लिखेंगे? लिखना होगा तो लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का केंद्र क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का ध्रुव कहलाता है। चाहे उत्तल दर्पण हो तो उत्तल दर्पण होगा तो उत्तल दर्पण का ध्रुव होगा, अगर अवतल दर्पण होगा तो अवतल दर्पण का ध्रुव होगा। तो क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को। तो परावर्तक सतह कौन सा है? ये अंदर की ओर, तो इसका जो भाग होगा, इसका जो केंद्र होगा इसी टाइप का होगा। तो इसका जो केंद्र होगा कहाँ होगा? ये होगा। ये क्या कहलाएगा? पोल। इसका क्या होगा? पोल। लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। समझ में आ गया? फिर कभी भी समझ में आ गया कैसा होता है, और ये डेफिनेशन भी समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि मुख्य अक्ष किसको कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं? आई सपोज ये कोई अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। यह है अवतल दर्पण। एक उत्तल दर्पण भी बनाते हैं। ये क्या है? उत्तल दर्पण है। यह है उत्तल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण। तो इसका क्या होगा? वक्रता केंद्र यहाँ होगा ना। सपोज वक्रता केंद्र ये है, इसका वक्रता केंद्र इधर होगा ना। तो C1 कर दो तो C2 कर सकते हैं। इसका ध्रुव ये होगा, इसका ध्रुव ये होगा ना। तो इस वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाता है रेखा, जो सरल रेखा से अगर मिला दिए तो यही लाइन क्या कहलाता है? यही रेखा क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है। इसमें भी यही रेखा क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है। लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? अवतल। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को जिस सरल रेखा से मिलाया जाता है वही क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है। अब हम जानते हैं द्वारक या अपर्चर। द्वारक क्या होता है? अरे ये क्या है? ये हो गया अवतल दर्पण। ये कोई क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल। और ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। ये क्या हो गया? उत्तल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण। अगर इसका सीमा रेखा पता करना हो, ये सीमा परावर्तक सतह क्या है? इसका इधर है, इसका परावर्तक सतह इधर है। तो अगर इसका सीमा रेखा पता करना हो, ऐसे देखिए, ये क्या है? इसी टाइप का है। इसका सीमा रेखा परावर्तक सतह यही होगा नहीं, अगर अंदर होगा तो ये होगा, बाहर होगा तो ये होगा। लेकिन अगर इसका सीमा रेखा पता करना हो तो सीमा रेखा तो दोनों का सेम ही होगा ना। तो दो बना लेते हैं। ये बना दी। एक क्या हुआ है? बाहर से पेंट किया हुआ है और एक अंदर से पेंट किया हुआ है। क्या हुआ है? ये कौन सा हो गया? अवतल। और ये क्या हो गया? उत्तल। अगर सीमा रेखा पता हो, उसका परावर्तक सतह का सीमा रेखा, इसका परावर्तक सतह ये अंदर क्यों है? इसका सीमा रेखा तो पता चल रहा है, ये हो गया इसका सीमा रेखा। इसका भी परावर्तक सतह यही है, बाहर क्यों है? इसका भी सीमा रेखा तो यही होगा ना। सीमा रेखा होगा, ये जो सीमा रेखा हुआ, वृत्ताकार सीमा रेखा हुआ, इसका जो व्यास होगा, व्यास क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का होगा, या इसमें होगा तो यहाँ से यहाँ तक का जो होगा, यही जो व्यास है यही क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? इसमें अगर देखें तो क्या होगा? ऐसा होगा। इसका व्यास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यही क्या कहलाएगा? द्वारक। इसमें भी कहा जाए क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यही क्या हो गया? ये जो व्यास हो गया यही क्या हो गया? द्वारक कहलाएगा। यही जो लाइन है, यही जो व्यास है, यही क्या कहलाएगा? द्वारक। इसमें क्या कहलाएगा? ये वाला।
सही बना देते हैं फिर से। ये जो लाइन होगा यही क्या कहलाएगा, द्वारक। अगर इसका लिखना होगा तो समझने के लिए तो क्या होगा, फिजिकली समझ में आ गया कैसे होता है द्वारक। अब हम इसको अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के सीमा रेखा, परावर्तक सतह के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, ये क्या हो गया, सीमा रेखा हो गया, उसका जो व्यास होगा वही क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। अब हम जानते हैं कि फोकस, फोकस क्या होता है, इंग्लिश में भी उसको कहा जाता है फोकस। फोकस क्या होता है, आई सपोज ये क्या है, कोई अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण, और ये क्या है, ये क्या है, उत्तल दर्पण है। ये जो है ये है उत्तल दर्पण, ये है अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। ये क्या है, इसका वक्रता केंद्र है, ये इसका ध्रुव है। ये लाइन जो मिलाने वाला लाइन क्या कहलाता है, ये ध्रुव कहलाता है। ये हो गया ध्रुव हो गया, ये हो गया वक्रता केंद्र हो गया। दोनों को मिलाने वाला लाइन क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष। इसका मुख्य अक्ष ये हो गया और इसका मुख्य अक्ष ये हो गया। अगर सपोज कोई मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर क्या हो रहा है, कोई किरण आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें किधर से आएगा, चिकना सतह इधर है तो इधर से आएगा, चिकना सतह इधर है तो इधर से आ रहा है। आने के बाद क्या होगा, जब आएगा तो आने के बाद क्या होगा, वापस भी जाएगा, तो जितना एंगल से आता है, जितना कोण से आपतित होता है उतने कोण से परावर्तित होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका जो नॉर्मल होगा, उसका जो रेडियस होता है उस पॉइंट का, वही क्या होता है, उसका नॉर्मल होता है। इसका नॉर्मल ये हो गया, अभिलंब हो गया, ये इसका अभिलंब हो गया, ये हो गया। तो जितना कोण से आया है, इतना कोण से आया है I1, इतना ही कोण से वापस आएगा, यानी इधर से इतना कोण बनाते हुए जाएगा, क्या होगा, उतना ही कोण बनाते हुए इधर से पार करेगा, यहां से पार किया। ये कितना था, I1 था, ये R1 था, I1 और R1 क्या होगा, बराबर होगा। तो आने के बाद ये जहां पे कट किया यही क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। यही पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। इसमें भी वही चीज होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा था, ये क्या था, अभिलंब था, तो अभिलंब था, इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो जितना कोण से आया था उतना ही कोण से वापस हो जाएगा। इसके साथ कौन बना रहा था, I1, इधर बना देते हैं, इसको I2 कर देते हैं, इसको I1 किया, इसको I2 कर देते हैं। इधर क्या होगा, उतना ही कोण से ये वापस लौट जाएगा ना, ये वापस लौट गया, जितना कोण से आया था उतना ही कोण से ये वापस लौट गया, R2। क्या आ जाएगा, I2 बराबर R2 हो गया। तो ये तो मुख्य अक्ष को काट नहीं रहा था, ये मुख्य अक्ष को क्या, लेकिन हम जब बाहर से देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये कहीं आगे से आ रहा है, तो जहां पे काटता हुआ प्रतीत होगा, ऐसे इसको हम आगे बढ़ाए तो यहाँ कट गया, तो यही पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका फोकस कहलाएगा। ठीक है, अगर इसको लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस दर्पण का फोकस बिंदु कहा जाता है। उस बिंदु को क्या कहा जाता है, उस दर्पण का फोकस बिंदु कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हो गया यह फोकस, यहाँ भी यह हो गया फोकस। इसको क्या किया जाता है, कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, निरूपित किया जाता है। कैसे निरूपित किया जाता है, एफ से निरूपित किया जाता है। हम जानते हैं फोकस दूरी या फोकसांतर, इसको इंग्लिश में कहा जाता है फोकल लेंथ। फोकस दूरी क्या होता है, फोकस बिंदु क्या एफ है
और ध्रुव पी है। तो फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहा जाता है? फोकस दूरी या फोकसांतर। लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? किसी गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु तथा उसके ध्रुव के बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं या उसी को फोकसांतर कहते हैं। फोकस दूरी जो होता है उसको निरूपित किया जाता है स्मॉल एफ से। फोकस दूरी को कैसे निरूपित किया जाता है? स्मॉल एफ से। और फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी f बराबर r/2 होता है।